नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह विज्ञप्ति नोटिस उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से जारी की गई है। इसमें 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 4139/2024 अर्चना राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य से पारित आदेश के अनुपालन में वेबसाइट http ये हमारा सामने नाम लिखा हुआ है पर उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूचना के साथ स्वयं वेद पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। पृष्ठ संख्या हमारी 22,522 2025 5/3/2026 का यह नोटिस है। प्रबंधक अमर उजाला, दैनिक जागरण व हिंदुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपयुक्त विज्ञप्ति अपने दैनिक समाचारों में दिनांक 6/3/2026 के प्रातःकालीन प्रदेश के समस्त संस्करण में न्यूनतम पठनीय DAVP दर द्वारा निम्नानुसार प्रकाशित कराकर उसका बिल 2 प्रतियों में समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के साथ परिषद कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें। देखो, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं क्या है। इस विज्ञप्ति के बारे में मैं आपको विस्तार से एक एक चीज करके बताऊंगा। इसका मतलब क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले चलते हैं इसके ऑर्डर की तरफ, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाके हमने सिविल अपील डाल के केस नंबर और आपका केस 2024 डाल के हमने इसको खोला। खोलने के बाद में अर्चना राय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इस तरह का सरफेस खुल के आया और इसके ऑर्डर की तरफ आते हैं। इसका ऑर्डर आइटम नंबर 105 कोर्ट नंबर 3 और सेक्शन हमारा आपके सामने है। ये सिविल अपील संख्या 4131/2024। तो ये हमारा इस तरह का ऑर्डर खुल के आता है। इसमें तमाम आईए जुड़ी हुई हैं। सारी आईए देख सकते हैं जो इस याची से संबंधित हमारे अभ्यर्थी भाई हैं। ऑर्डर हमारा ये है सामने। ऑर्डर में क्या लिखा है इसको हम देखते हैं। इसको हम अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। जो अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं हमारे भाई वो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। जो अंग्रेजी नहीं समझ पाते उनको हम हिंदी में बताते हैं। ऑर्डर पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल 1981 के नियम 14 पैरा 1 का संशोधित का अवलोकन करने पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय निम्न निर्देश देता है। देखो साथियों, ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा ही है, क्योंकि यह भी मामला उत्तर प्रदेश बेसिक का है और 69,000 शिक्षक भर्ती भी बेसिक का ही है। तो 1981 का नियम ही 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू किए जाने की पूरी संभावना है। इसका बिंदु नंबर 1, राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह अपील करता एप्लीकेंट्स और हस्तक्षेपकर्ताओं इंटरवेनर्स की एक सूची तैयार करे जिन्होंने अब तक इस न्यायालय में आवेदन किया है, यानी कि जिन्होंने आईए डाली हुई है। यह सूची योग्यता मेरिट के आधार पर तथा उक्त नियम के अनुसार जिलावार डिस्ट्रिक्ट वाइज तैयार की जाए और अगली तारीख से पहले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। बिंदु नंबर 2 क्या कहता है इसका, यह सूची 15/12/2016 के विज्ञापन की तारीख पर उपलब्ध मेरिट के आधार पर तय की जाएगी। सूची प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय उनके ज्वाइनिंग नियुक्ति के संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है। मामले को अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च 2026 सूचीबद्ध किया जाए। तो ये हमारा ऑर्डर था। यह हमारा नोटिस है।
और नोटिस के अनुसार हमें क्या करना है, एक नजर। इस तरह का आपका फॉर्म है, एक बार इसका अध्ययन कर लेना और अध्ययन करने के बाद आपको सारे काम करने हैं। उपरोक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई तथा मेरे संज्ञान में पूर्णतः सत्य व सही है। किसी भी स्तर पर कोई भी भिन्नता त्रुटि पाई जाती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं मेरा होगा। तो ये सारी चीजें आपको सिविल अपील आईए नंबर, नेम ऑफ पिटिशनर एप्लीकेंट सीए, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन संख्या, कैटेगरी, सारी चीजें आपको भरनी है। इस सूची का अवलोकन करने के बाद आपको स्थान राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ में उपस्थित होना है। समय प्रातः 10 बजे। क्रमांक संख्या 1 उमेश चंद्रा, सीए नंबर हमारा 4131/2024, अराइजिंग आउट ऑफ SLPC नंबर हमारा ये। ऑल द कैंडिडेट आइए, जो इसके साथ अन्य कैंडिडेट जुड़े हैं वो सूची क्रमांक 1.1 से 1.25 तक 7/3/2026 को उपस्थित होंगे, यानी कि कल, आज 6 मार्च 2026 है, कल उनको उपस्थित होना है। रवि कुमार, जो ये हमारा सीए सिविल सीए नंबर 4132, इस तरह से ये 2.1 से 2.6 तक और 3.1 से 3.7 तक। अर्चना राय, जो मैन याची थी, इन सभी को 8/3/2026 को उपस्थित होना है। तो इसी क्रम में एक एक करके आप अपना अपना देख ले। रूप सिंह SLP, ये हमारी हैं सारी जुड़ी हुई इनके साथ। इनके साथ साथ सभी का टाइम हमारा इसमें है। बाकी डिटेल भी आपके सामने है, जो सामने स्क्रीन पर दिख रही है। इस सबको आप देख सकते हैं। देखने के बाद फिर अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि इसका 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस विज्ञप्ति के अनुसार 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में जो उम्मीदवार हैं उन्हें क्या करना है, सबसे पहले उनको क्या करना है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पे आपको जाना है, जो वेबसाइट ये है लिखी हुई है। इसके बाद वेबसाइट पे दिए गए निर्धारित प्रारूप फॉर्म को भरना है। आवश्यक सूचना और दस्तावेज वहां अपलोड करने हैं। वैध पहचान पत्र ID प्रूफ के साथ उपस्थित होना होगा, जो उपस्थित होने के लिए मैंने अभी आपको लखनऊ में बताया है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों का मामला इस भर्ती से प्रभावित है उन्हें परिषद द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित होकर अपना विवरण देना होगा। इस भर्ती में विवाद क्या है, एक नजर उस पर मारते हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट सही तरीके से नहीं बनाई गई। कुछ लोगों का कहना था कि उनका पात्रता होते हुए भी चयन नहीं किया गया है। कुछ सीटों पर आरक्षण और श्रेणी निर्धारण को लेकर भी विवाद हुआ है। इस कारण कई अभ्यर्थियों ने मामला दायर किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों के दावे सही पाए गए। इसी कारण मामले आगे बढ़ा और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 12,460 शिक्षक वाला मामला हो, दोनों में समानता क्या है, एक नजर इस पर मारते हैं। दोनों प्राथमिक शिक्षक भर्ती हैं, दोनों में मेरिट का विवाद है, दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनवाई अभी जारी है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आ सकता है, एक नजर इस पर मारते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग SC ST OBC का है लेकिन उसकी मेरिट सामान्य से अधिक है तो उसे सामान्य की सीट पर गिना जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा, यह बेसिक नियमावली कहती है, जो मैंने बेसिक नियमावली अभी आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिखाई थी। और बेसिक नियमावली का मतलब यह है कि ओवरलैपिंग की जाए। यदि ओवरलैपिंग होती है तो आरक्षित वर्ग को यहां सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है।
यहाँ सरकार द्वारा यह भी हो सकता है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों को सुरक्षित रखा जाए, यह भी बड़ी संभावना है। जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं उन्हें नौकरी से न हटाया जाए, लेकिन नई मेरिट सूची बनाकर अतिरिक्त नियुक्ति दी जाए। इससे वर्तमान शिक्षक सुरक्षित रहेंगे और नए योग्य अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका मिलेगा। और यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय केवल सीमित सुधार का आदेश देता है तो इसमें केवल कुछ श्रेणियों में सुधार किया जाए, तो पूरी चयन सूची न बदली जाए, इससे कम संख्या में नई नियुक्तियां होंगी। यह भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो सबसे संभावित स्थिति है वो यह है, विशेषज्ञों के अनुसार सबसे अधिक संभावना ओवरलैपिंग लागू की जाए, नई मेरिट सूची बने और पुराने शिक्षकों को न हटाया जाए। यदि ओवरलैपिंग होती है तो 18 से 20,000 अभ्यर्थियों को इसका सीधा सीधा लाभ होगा, और यदि सीमित सुधार होता है तो 4,000 से 7,000 अभ्यर्थियों को इसमें फायदा होने की संभावना है। और यदि पूरी नई मेरिट बनती है तो इसमें 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ होने की संभावना है, लेकिन यह संभावना कम मानी जा रही है। साथियों, शिक्षक संबंधी यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक भर्ती संबंधी जो भी जानकारी हमारे पास आती है हम सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।